तो हेलो नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों छात्रों। मैथ क्लास में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। तैयारी को मजबूत कीजिए और हमारे साथ जुड़िए ताकि देखिए आज हम लोग 10th क्लास का मैथ जो है कि है 2 एक्सरसाइज 2.2 चालू करेंगे। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा ताकि आपको किसी प्रकार का कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मेरे विद्यार्थियों को, जो लोग ये मेरे वीडियो देखते हैं, उनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। तो देखिए हम लोग चालू करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है ना। और देखिए सवाल इसके ऊपर का हेडिंग देखिए क्या कर रहे हैं। किताब हमारा ये है आपका, ठीक है ना। हम लोग को जो 10th क्लास का मैथ है, ये आपका मैथ है। इसमें ऐसा सवाल पढ़ते हैं, आप ध्यान सुनिए। कर रहे हैं कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। आपको द्विघात बहुपद दिए गए हैं और उसका हम लोग को क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। और शून्यों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है ना बाबू। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है बाबू, एक नंबर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है ना। देखिए तो इसमें दो गो पॉइंट आपको याद रखना है। आपसे जब भी पूछे कि शून्यों का योग, शून्यों का योग, तो ये होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। दूसरा का पूछता है आपको शून्यों का गुणनफल, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, ठीक ना, सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए। दोनों फार्मूला का आपको ध्यान रखिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक ना। आइए अब इस पर हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें करेंगे शून्य ज्ञात करें, उसके बाद से हमको जांच करना है। तो वो देखिए आप लोग 9th में पढ़े होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक छिपा है, तो यहाँ पे एक है और यहाँ पे 8 है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा कर दिया जाता है, यानी पहिलका में और लास्ट में गुणा कर दिया जाला। ठीक है ना। तो पहिलका में और लास्ट में गुणा कर जाए तो 1 और 8 में गुणा कर जाए तो 8 है। क्या है बाबू, 8 है। और इसको क्या करें, तोड़ लीजिएगा। 2 चौके 8 और 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए हमको एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए। ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए वैसा दूगो अंक लेना है कि जोड़े या घटाए तो -2 आए और उसी अंक को गुणा करे तो 8 है। ठीक है ना बाबू। तो वैसा दूगो अंक हम लोग को सेटिंग करना है कि जोड़े या घटाए तो कितना है, -2 और गुणा करे तो 8 है। तो इसी में से सेटिंग कर लिए। देखिए बाबू हम लोग यहाँ से करेंगे, ठीक है ना। आपको देखिएगा 2 दूना 4, ठीक है ना, और 4 दूना 8। यदि हम बाबू लिखते हैं यहाँ पे -2x, ठीक है ना, और देखिए फिर 4x माइनस 8, लेकिन हमको यहाँ पे -2x चाहिए। ठीक है ना बाबू। तो ये जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लस लगाया जाएगा। अब देखिए 2 को में से -4x जाए तो हमने कितना बचे, -2x, और 2 में 4 से गुणा करिए तो कितना जाए, 8x आ जाए। 2 चौके 8। अब 2 गो को एक साथ, 2 गो के एक साथ हम लोग ले लेते हैं। इसमें से देखिए x कॉमन हो जाएगा, तो x हम लोग निकाल लेंगे। x निकाल दिए हैं तो आपको क्या बचेगा, x बचेगा प्लस, और 2x है, इसमें से x निकाल दिए हैं तो आपको बचेगा 2। ठीक है ना बाबू। और यहाँ पे देखिए माइनस हम कॉमन ले लिए, ठीक है ना, 4 कॉमन हो जाएगा। तो 4 कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचेगा, x माइनस 4 दूना 8, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए बाबू जब दोनों ब्रैकेट में सेम है तो आपको बुझिए कि हमारा समीकरण हमारा क्या है, ये सॉल्यूशन सही है। अब देखिए दूगो के मतलब एक लिख देंगे, 1 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है ना। तो एक बार हम क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है ना, और एक बार x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर आपका हो जाएगा, ये है इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, ये आपका x बराबर आपका हो जाएगा, इधर है माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में। ठीक है ना। यहाँ तक तो हम लोग को शून्य तो 2 आ गया।
तो इसको मानेंगे अल्फा, तो अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर हो जाएगा आपका 4। देखिए अब हमको जांच करना है, करें कि इनकी जांच कीजिए, तो हम फार्मूला आगे ही लिख दिए हैं कि संयुग्मों का गुणनफल, संयुग्मों का योगफल, संयुग्मों का योगफल, संयुग्मों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, और फार्मूला होता है -b/a, ये नहीं होता है। तो देखिए संयुग्मों का गुणनफल आपको योग दिया है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, तो लिखिएगा -2 आप +4, ठीक है ना, बराबर -b का मान कितना दिया है, -b का मान यहाँ पर देखिए a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -2 और c बराबर हो जाएगा -8। तो b के मान कितना दे लेबा, -2 लिख दिया, ठीक है ना, a के मान कितना दे लेबा, 1 लिख दिया, ठीक है ना। तो देखिए -2 में से यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना, 2 में -2 में से 4 जाएगा 2, ठीक है ना, अब बराबर आपका हो जाएगा -2/1, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, प्लस बीटा, तो देखिए वो यहाँ पर देखिए आपको माइनस वाला हम छोड़ दिए थे, ठीक है ना, माइनस, ठीक है ना, तो ये आपका देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, तो दोनों बराबर आ गया, ठीक है ना। फिर हम लोग जांच कर लेंगे संयुग्मों का गुणनफल, संयुग्मों का गुणनफल, गुणनफल बराबर होता है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा के मान कितना दिया है, -2 और बीटा का मान कितना दिया है 4, तो बराबर सी का मान कितना दिया है -8, ए का मान कितना दिया है 1, तो 4 दूना 8, -8 बराबर -8, ठीक है ना, बराबर। तो देखिए ये बहुत ही बढ़िया से हम लोग का किए, इसको सॉल्व कर लिए, ध्यान दीजिएगा। तो आइए बाबू हम लोग बिना देर किए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नावली 2.2 का। देखिए बाबू इसमें आपको दिया है 4s² - 4s+1। तो सबसे पहले हमने के काम का बा, काम बा फर्स्ट इंटू लास्ट के गुणा कर ले बा, यानी पहिलका से लास्ट का में, यानी 4 गुणे 1 बराबर कितना बा, 4 एकम 4, ठीक बा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 4x², क्या लिखेंगे 4x², ठीक है ना। अब देखिए मेन हम का काम है बीच वाला, यहाँ पे 4 है, क्या है 4, तो इसको तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, तो बीच वाला को तोड़ना है कि वैसा दो अंक ले कि गुणा करने पर कितना आ जाए 4 आ जाए, और जोड़ी या घटाई तो -4s आ जाए। तब अब यहाँ से हम ले सकते हैं 2 2, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 2s - 2s आप +1। बाबू देखिएगा -2s - 2s कितना s, -4s, और 2 और 2 कितना हो जाए 4, मतलब नियम हमको अच्छा से फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब क्या करिए कि 2 गो के एक साथ, 2 गो के एक साथ ले लिया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें आपको 2s कॉमन है, यानी 2s आपको दोनों में, तो 2s निकाल देंगे, तो 2s निकाल देंगे। यहाँ पर देखिए 4s² है, तो एगो s तो निकाल दिए हैं, तो क्या बचेगा s, ठीक है ना, और 4 है इसमें से 2 निकाल दिए हैं, तो 2 दूना 4, 2s बचेगा, माइनस, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे देखिए 2s निकल गया है तो 1 बचेगा, ठीक है ना, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन आता है, तो 1 लिखेंगे 1, और 2s है तो 2s, और माइनस और प्लस, -1 है तो 1 हो जाएगा। अब देखिए हई दोनों के बदला एगो 2s - 1 और 2s - 1, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, एक बार 2s - 1 बराबर 0, और एक बार 2s - 1 बराबर क्या करेंगे 0 लिखेंगे।
तो 2s बराबर इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो s बराबर 1/2। यहाँ पर देखिए 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2, इतना मान हमको आ गया। तो एगो के मान लेंगे अल्फा, तो अल्फा बराबर हमको कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है ना। तो अल्फा बराबर आपका हो जाएगा 1/2 और बीटा बराबर आपका हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। अब हमको जांच करना है, तो जांच कीजिएगा संयुग्मों का योग, संयुग्मों का योग, ये आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है ना, क्या होता है -b/a। तो अल्फा के मान कितना बा 1/2 आप प्लस बीटा के मान कितना बा 1/2 बराबर -b/a। तो -b का मान कितना बा यहाँ से निकाल लो, a बराबर 4 कामा b बराबर -4 कामा c बराबर 1। तो -b के मान कितना बा -4 -4 आ a के मान कितना बा 4, ठीक बा। अब देखिए हम लोग माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आपका हो जाएगा 2, ठीक है ना, और एगो एगो का हो जाएगा 2 बराबर 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 एकम 2 4 एकम 4, यानी 1 बराबर 1, दोनों बराबर आ गए, ठीक है ना। उसके बाद से लिखेंगे संयुग्मों का गुणनफल, संयुग्मों का गुणनफल, ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, ठीक है ना। इसको भी हम जांच कर लेंगे कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो सही है, नहीं तो गलती। अल्फा के मान बाबू कितना दिले बा 1/2, अब बीटा के मान 1/2 बराबर c के मान कितना बा, c के मान 1 बा, ए के मान कितना बा 4 बा, ठीक है ना बाबू। तो 1 एकम 1 और 2 दूना 4 बराबर 1/4, यानी दोनों हमारा क्या है सही। तो दोनों को हम लोग क्या किए जांच भी कर लिए। तो चलिए बाबू अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग ऐसे प्यार बनाते रहिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखिए इसको देखिए बहुत अच्छा फायदा करेगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। आइए देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम लोग अगला सवाल देखेंगे। देखिए इसमें क्या किया है बाबू कि 6x² -7x और -3 दिया है, ठीक ना। तो हम लोग नियम क्या जानते हैं, फर्स्ट इनटू लास्ट, यानी पहिलका में और लास्टका में क्या करे के बा गुणा करे के बा। तो पहिलका में लास्टका में हमने के गुणा कर जाए 6 गुणे 3 बराबर कितना जी 18, कितना जी 18। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे 6x², ठीक है ना। और मेन बाबू इस पर ध्यान देना है, इस पर बीच वाला पर, कहाँ फोकस करे के बा बीच में, बीच में फोकस करबो एकदम सवाल बनाए में कोनो दिक्कत ना हो, बीच में देखिएगा। तो यहाँ पे है -7x, तो हम लोग को वैसा दो अंक लेना है कि जोड़े या घटाए तो कितना है -7x, और गुणा करें तो कितना आवे के चाहिए 18। तो ही जैसे हम लोग क्या करेंगे इसको तोड़ देंगे, इसी से अंक प्राप्त हो जाएगा, 2 9 18, ठीक है ना, 2 9 18। देखिए अंक हमको मिल गया। यहाँ पर हम लिख देंगे +2x -9x -3। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए 2x, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा -7x, और 9 दूना 18, नियम का फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अब क्या करिए कि 2 गो के एक साथ और 2 गो के एक साथ, इसमें देखिएगा 2x कॉमन है तो 2x हम निकाल लेंगे। तो x² है तो एगो तो बाबू निकल गई बात, तो क्या बची x बची, आ 2 से देखिए 2 इसमें से निकल गया तो 2 3 6 3, आप प्लस 2x निकल गई बात तो कितना बची 1, और माइनस है तो माइनस। अब वो देखिए हम लोग क्या करेंगे 3 कॉमन है तो 3 लिख देंगे, तो 3 तरीके 9, 3x हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस, और 3 निकल गया तो क्या बचेगा 1। अब देखिएगा तो एक बार क्या लिखेंगे 3x + 1 इंटू 2x - 3 हो जाएगा। अब वो क्या करिए कि एक बार 3x + 1 बराबर 0, और एक बार ले लियो 2x - 3 बराबर 0, कोनो दिक्कत बा। देखिए बाबू अब क्या करेंगे, तो 3x बराबर है बा प्लस में तो उन्हें जाए तो -1 हो जाए,
तो x बराबर -1 आ एने बा गुणा में तो नीचे जाई तो बट्टा में हो जाती इहो हम लगता उतने है 2x बराबर एने बा माइनस में तो उन्हें जाई तो प्लस में 3 तो x बराबर 3/2। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एगो का मान लेंगे अल्फा और एगो का मान लेंगे बीटा। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा वो -1/3 कॉमा बीटा बराबर कितना हो जाए 3/2 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अब हमको जांच करना है संयोजकों का योग। तो संयोजकों का योग अल्फा प्लस बीटा -b/a, ठीक है ना। फिर हम लोग यहाँ से a और b का मान निकाल लेंगे। a बराबर कितना हो जाता है 6, b बराबर -7 और c बराबर -3 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। तब वो अल्फा का मान कितना दिए हैं -1/3 और प्लस बीटा का मान 3/2 बराबर माइनस बी का मान कितना दिया है, बी का मान देखिए -7 है तो लिखेंगे -7। हाँ ए का मान देखिए, ए का मान ध्यान दीजिए बाबू, ए का मान एकदम 6 है तो ए का मान लिखेंगे 6, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा बाटा पढ़ के जोड़ आते हैं तो जोड़ बने 3 और 2 तो एलसीएम आपको हो जाएगा 6। तो 3 दूना 6, 2 मर्त में जाए तो 2 एकम 2 -2 प्लस देखिए 2 से 6 कितना बार में कटे 3 बार में, 2 तिया 6, 2 तिया 6 तो 3 तरीके 9 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाए 7/6। और देखिए 2 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7/6 बराबर 7/6, सही है। दूसरा का हम जाके जांचेंगे संयोजकों का गुणनफल। संयोजकों का गुणनफल ये होता है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तब वो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के मान कितना बा -1/3, 1/3 गुणे 3/2 बराबर c/a। तो c के मान कितना दे बा, c का मान देखिए -3 तो -3 और a का मान कितना दिए, a का मान देखिए 6 दिया है, a का मान क्या दिया 6 दिया बराबर देखिए -3 में गुणा करेंगे 1 से तो -3/3 गुना 6 बराबर 3/6 दोनों बराबर आ गया, यानी जांच भी हो गया, दोनों बराबर आ गया तो हमारा क्या है संयोग जो निकला गया सही है।